लिसा ने नाश्ता बनाने के लिए जब अंडा फोड़ा तो अंडा बिल्कुल खाली निकला, अंदर कुछ नहीं था। उसने जल्दी से एक और अंडा उठाकर देखा तो पाया कि यह अंडा भी नकली था। इतना ही नहीं, पूरे डिब्बे के सारे अंडे खराब निकले। शुरू में महिला ने सोचा कि उसे धोखा दिया गया है और उसने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जब वह खाना खाकर शीशा साफ कर रही थी, अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। उसके पीछे की दीवार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और पलक झपकते ही उसका चेहरा शीशे से दब गया। उसका पूरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। जब उसे लगा कि वह दब कर मर जाएगी, तभी दीवार अचानक वापस अपनी जगह पर चली गई। लिसा ने सोचा कि शायद यह भ्रम था, लेकिन घुटन का एहसास सपने जैसा नहीं लगा और वाकई जब उसने शीशा साफ करना जारी रखा, तभी उसने शीशे पर अपनी सांस के निशान देखे, जिससे लिसा को समझ आया कि जो कुछ हुआ था वह सब सच था। उसी समय उसे याद आया जब वह पहली बार यहाँ आई थी तो पड़ोसियों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सिर्फ काली लड़की ने एक अजीब बात कही थी, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। यह जगह दुनिया का सबसे खुशहाल समुदाय कहलाती है। बंगले और लग्जरी कारें कंपनी द्वारा दी जाती है। पुरुषों को लाखों का वेतन वाली नौकरी मिलती है। हर दिन वे विक्ट्री नामक प्रोजेक्ट में जाते हैं और महिलाओं को बस घरेलू काम करना होता है। बाकी समय वे जैसे चाहे बिता सकती हैं और आरामदायक जीवन का आनंद ले सकती हैं। यह जांचने के लिए कि वो किसी सपने में तो नहीं है, लिसा ने तुरंत प्लास्टिक रैप उठाया और अपने सिर को परत दर परत लपेट लिया। जैसे ही उसने देखा कि उसका दम घुट रहा है, लिसा ने जल्दी से रैप फाड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि वह सपने में नहीं थी। अगले दिन लिसा समुदाय के नृत्य कक्ष में अभ्यास करने गई, लेकिन तभी लिसा ने देखा कि काली लड़की आईने में दिख रही थी और वह कदम दर कदम उसकी हरकतों की नकल कर रही थी। इससे लिसा इतनी डर गई कि उसे समझ नहीं आया क्या करे, और तभी अचानक काली लड़की ने अपना सर कांच पर दे मारा, जिसे देख लिसा डर से चिल्ला उठी थी। और अजीब बात यह थी कि मुड़ने के बाद काली लड़की अचानक गायब हो गई, जिससे लिसा डर गई और नृत्य कक्ष से भागकर काली लड़की के घर पहुंची और वह दंग रह गई। काली लड़की ने चाकू से अपनी गर्दन पोंछ ली और छत से गिर पड़ी। लिसा अभी भी उसे बचाना चाहती थी, पर अगले ही पल दो सामुदायिक सुरक्षा गार्ड आ गए और बिना कुछ कहे उसे खींच कर ले गए। घर पहुंचने पर लिसा ने अपने पति को सारी घटना बताई, लेकिन पति शक करने लगा कि लिसा मानसिक बीमारी से पीड़ित है। अगले दिन जैक लिसा को डॉक्टर के पास ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि लिसा शायद थकी हुई है, इसलिए उसे मतिभ्रम हो रहा है, लेकिन लिसा चाहती थी कि पति उसे यहाँ से ले जाए। आखिर यहाँ सब कुछ बहुत अजीब था। आखिरकार पति मान गया, लेकिन जब वे कार में बैठकर जाने लगे, पति को अचानक पछतावा हुआ। वह अपना अच्छा भविष्य छोड़ना नहीं चाहता था। लिसा के प्रतिक्रिया देने से पहले ही दो सुरक्षा गार्ड अचानक प्रकट हुए और बिना कुछ कहे लिसा को कार से खींच लिया और उसे अस्पताल के बिस्तर पर बांध दिया। फिर जैसे ही कर्मचारियों ने उपकरण उसके सिर पर रखा, तभी कुछ पुरानी यादें वापस आ गई। पता चला लिसा पहले एक नर्स थी और उसका पति जैक एक आलसी गेमर था। हर दिन या तो कंप्यूटर पर करता या फिर गेम खेलता रहता। आखिरकार एक दिन वह इस जीवन से ऊब गया और उसने ऑनलाइन दो उपकरण मंगवाए। बस आंखों पर उपकरण लगाकर वे बिस्तर पर लेट सकते थे और एक काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर सकते थे। जब लिसा फिर से जागी तो वह अपनी पुरानी यादें भूल चुकी थी और दोनों पति पत्नी एक पल में काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर गए थे। इस दुनिया में वे परी जैसे जीवन का आनंद ले सकते थे। लिसा की वास्तविक दुनिया की यादें गायब हो गई थी, लेकिन लिसा की याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगी। तभी लिसा को याद आया कि वो अपने पति के साथ एक काल्पनिक दुनिया में और वास्तविक दुनिया में इस वक्त वे बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उसे पता चला कि अगर इस दुनिया में मरे तो वास्तविक दुनिया में भी मौत हो जाएगी। लिसा अब इस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था।